हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 100 पजल सीरीज, जो कि आपके सभी प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए स्पेशली बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। बिगिनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक जाएंगे इस सीरीज में। और अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारी फर्स्ट पजल है। फ्रेंड्स, आप सभी प्लीज इस वीडियो को पॉज करके पहले 2-3 मिनट का टाइम लेके खुद सॉल्व करिए एंड देन माय एक्सप्लेनेशन देखिए। A building has 8 floors in such a manner that the ground floor is numbered 1, the floor above it numbered 2, and such that the topmost floor is numbered 8. अब हम ग्राउंड फ्लोर को 1 बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ये हमने फ्लोर्स बना लिए टॉप टू बॉटम। सॉरी, बॉटम टू टॉप हमने फ्लोर्स बना लिए हैं। ग्राउंड फ्लोर है हमारा 1 और टॉप फ्लोर है हमारा 8। वन ऑफ द 8 पर्सन PQRSTUV लिव्स ऑन ईच फ्लोर। ये सारे पर्सन हमारे हर एक फ्लोर पे रहते हैं। आर लिव्स हम हमेशा फिक्स कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। आर लिव्स ऑन द 3rd नंबर फ्लोर। आर 3rd नंबर फ्लोर पे है तो आर को हम यहाँ पे फिक्स्ड बिठा देंगे। अब आर से रिलेटेड पॉइंट्स हम सर्च करेंगे। Only 2 persons live between the floor of R and V. 2 पर्सन रहते हैं R और V के फ्लोर में। 2 पर्सन, तो 1, 2 पर्सन और V यहाँ पे बिठा देंगे हम। नीचे बैठ नहीं सकता। अब R और V से रिलेटेड हम पॉइंट्स ढूंढेंगे इसमें। R और V से रिलेटेड ये रहा पॉइंट। R से रिलेटेड मिल गया हमें एक पॉइंट। सो ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन द फ्लोर्स ऑफ R एंड V. R और V के बीच में एक पर्सन बैठा है। सो R एक पर्सन छोड़ के नीचे S बनाएंगे और एक और पॉसिबिलिटी बनाएंगे। हमारा पहले R यहाँ था, V यहाँ था, R एक पर्सन छोड़ के S यहाँ बना देंगे। 2 पॉसिबिलिटी बन गई। आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, बस आपको पॉसिबिलिटीज बनाते जानी है पेपर में और एग्जाम में हार्डली 2 से 3 पॉसिबिलिटी में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। S lives on any of the floor below the floor of T. S जो है वो T के बिलो किसी भी फ्लोर पे है। सो T के बिलो S ऐसे बनाएंगे हम। अब हम T से रिलेटेड पॉइंट्स ढूंढेंगे। T lives above U. T जो है वो U के ऊपर रहता है, मतलब U के ऊपर T आएगा हमारा। अब T और U से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे हम। ये रहा, ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन द फ्लोर ऑफ T एंड U. T एंड U के बीच में एक पर्सन रहता है, तो T एक पर्सन, U और ये इसके ऊपर है, तो हमने यहाँ पे बना लिया है। अब W lives on the floor immediately above the floor of Q. Q के immediately above हमारा W रहता है और इसकी रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करते हैं। Q के immediately above W रहता है। अब हमने सारे पॉइंट्स अपने नोट डाउन कर लिए हैं। अब हम इसे यहाँ पे प्लेस करेंगे। अब देखो, S के ऊपर है T, S के ऊपर T। अब अगर हम T यहाँ ड्रॉ करेंगे, सपोज हमने T यहाँ ड्रॉ किया। अब T एक गैप छोड़ के हमें U चाहिए, तो T एक गैप छोड़ के U यहाँ आ नहीं सकता, तो हम T यहाँ नहीं बिठाएंगे। अब T को बिठाएंगे S के ऊपर एक यहाँ पे। अब T एक छोड़ के U यहाँ भी नहीं आ सकता, तो ये कंडीशन हमारी कैंसिल आउट हो गई। अब हमें देखना है Q के जस्ट ऊपर है W। Q के जस्ट ऊपर W आना चाहिए। सो यहाँ पे आ सकता है हमारा Q के जस्ट ऊपर W और यहाँ पे भी आ सकता है, तो हम एक और केस लेंगे इसका, R S V और Q के जस्ट ऊपर यहाँ पे W बनाया और यहाँ पे बनाया हमने Q के जस्ट ऊपर W। सो अब हम देखेंगे S के ऊपर T, S के ऊपर T और T के नीचे एक गैप छोड़ के U। S के ऊपर T यहाँ नहीं बन सकता, T यहाँ नहीं बन सकता। T के नीचे एक गैप छोड़ के U यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि तो T यहाँ बनेगा, एक गैप छोड़ के U यहाँ आएगा। अब इस डायग्राम में कहीं बन ही नहीं सकता। S के ऊपर T यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि T के नीचे एक गैप छोड़ के U नहीं आ पाएगा। T यहाँ भी नहीं बन सकता, T के नीचे एक गैप छोड़ के U यहाँ नहीं आ सकता, और T यहाँ भी नहीं बन सकता, T के नीचे एक गैप छोड़ के U यहाँ नहीं आ सकता। सो हमारी ये वाली कंडीशन रॉन्ग हो गई और ये हमारी राइट हो गई। अब एक पर्सन हमारा बच रहा है यहाँ पे P। सो हम इसे यहाँ पे प्लेस करेंगे।
एंड ये पजल सॉल्व हो गई। इसे बोलते हैं हम मंथ बेस्ड पजल। So 8 persons JK LM NOPQ were born on 2 different dates को born हुए हैं 8th and 20th of 4 different months March, April, June and August में of the same year but not necessarily in the same order में नहीं हुए। अब हम इन मंथ्स के नाम पूरे नहीं लिखेंगे, बस इनके इनिशियल्स नोट करेंगे। M 8 और 20, अप्रैल में AP लिखेंगे 8/20, जून 8/20, अगस्त 8/20। अब हम देखेंगे P was born on 8th जून, ये फिक्स कंडीशन मिल गई हमें। P को 8th जून में प्लेस करेंगे हम, P 8th जून के आगे आएगा। अब P से रिलेटेड पॉइंट्स फाइंड करेंगे हम। ये रहा 2 persons were born between P and Q, के बीच में 2 पर्सन बॉर्न हुए हैं, तो P 1 2 छोड़ के Q, और एक और पॉसिबिलिटी लेंगे P 1 2 छोड़ के Q यहाँ आएगा। अब हम P और Q से रिलेटेड कोई पॉइंट फाइंड करेंगे। अब यहाँ कुछ भी नहीं है, सो अब हम देखेंगे आगे। M and N were born on same month, ये दोनों सेम मंथ में बॉर्न हुए हैं M and N, बट नॉट इन अप्रैल, लेकिन अप्रैल में नहीं हुए। सो M और N यहाँ नहीं बना सकते हम, M और N यहाँ बना सकते हैं, M और N यहाँ नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी P है, और यहाँ इस मंथ में भी नहीं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी Q है। सो M और N के लिए एक ही प्लेस बची, M और N। कहीं भी आ सकता है, M कहीं भी आ सकता है और N कहीं भी आ सकता है। अब यहाँ पे M और N सेम मंथ में देखेंगे, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ अप्रैल में मना किया है, यहाँ भी नहीं आ सकता। सो एक प्लेस यहाँ बची, M और N यहाँ में से कहीं भी आ सकता है, अभी कुछ फिक्स नहीं पता। Now 2 persons were born between L and N, L और N के बीच में 2 persons बनाएंगे। N, अगर N को यहाँ रखेंगे हम तो N और 2 पर्सन छोड़ के L यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ ऑलरेडी P है। सो L N यहाँ नहीं हो सकता हमारा, यहाँ हमारा M होगा और यहाँ होगा N। अब N और 2 पर्सन छोड़ के L यहाँ बिठाएंगे हम। अब यहाँ N रखेंगे अगर तो 2 पर्सन छोड़ के L नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ से N नहीं आएगा और यहाँ N बैठेगा, यहाँ M और यहाँ N बैठेगा। अब N 2 पर्सन छोड़ के 1 2 छोड़ के L यहाँ आ जाएगा। अब K was born before L, L से पहले K बॉर्न हुआ है, L से पहले K, तो L से पहले K के लिए यही पोजीशन है और इस डायग्राम में यहाँ पे दोनों जगह प्लेस हो सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। अभी इसे हम छोड़ेंगे। अब O was born immediately before J, J से immediately पहले O होगा, मतलब J से immediate पहले O आएगा। सो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब यहाँ पे एक प्लेस मिली हमें J से immediate पहले O, यहाँ पे J से immediate पहले O के लिए 2 प्लेस साथ में हमें कोई नहीं मिल रही, सो ये कैंसिल आउट और ये हमारा बन गया। नाउ ये है हमारी पैरेलल रो बेस्ड पजल। 12 persons A B C D E F G H P Q R S T U are sitting in 2 parallel rows equidistant from each other. 6 persons A B C D E F sit in row 1 facing north direction. 12 persons बिठाने हैं हमें, तो 6 पर्सन बनाएंगे हम, 1 2 3 4 5 6 पर्सन बनाए हमने, और यहाँ पे 6 बैठेंगे ऊपर और नीचे 6 बैठेंगे। So 6 persons A B C D E F sit in row 1 facing north direction. row 1 में ये नॉर्थ डायरेक्शन नॉर्थ में देख रहे हैं, ये रो 1 है, यहाँ पे A to F पर्सन बैठेंगे हमारे, और P Q R S T U sit in row 2 facing साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन इस साइड होती है, ये रो 2 है, इसमें P to U तक बैठेंगे। The person sitting in both rows faces each other. दोनों रो के जो पर्सन है ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। C faces R, C R को फेस कर रहा है, C sits third to the left of A। अब C A के थर्ड लेफ्ट में C बैठाना है, सो A के थर्ड लेफ्ट में A यहाँ बैठाया हमने, A के फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में C, क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है तो हमारा लेफ्ट हैंड इस साइड आएगा और हमारा राइट हैंड इस कॉर्नर पे आएगा। सो A के थर्ड लेफ्ट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में हमने C को बैठाया और C फेस कर रहा है R को। अब A और R से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे हम आगे।
ये रहा, P सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ R, R के इमीडिएट राइट में P बैठेगा। क्योंकि ये साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है तो हमारा लेफ्ट साइड अब ये राइट साइड बन जाएगा। सो R के इमीडिएट राइट में P इधर बैठेगा। अब हम एक और केस लेंगे इसका, 1 2 3 4 5 6। अब A हमने इस कॉर्नर पे बिठाया था, अब हम A बिठाएंगे इस साइड। A के फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में था C और C फेस कर रहा था R को, और R के इमीडिएट राइट में था, R के इमीडिएट राइट में था हमारा P, इधर बैठेगा। अब 3 पर्सन सिट बिटवीन P एंड Q, P एंड Q के बीच में 3 पर्सन बैठेंगे। सो P 1 2 3 छोड़ के Q इधर बैठेगा, P 1 2 3 छोड़ के Q इधर बैठेगा। S who faces B, who हमेशा पास वाले के लिए आता है। सो S जो कि B को फेस कर रहा है does not sit adjacent to R और Q। S हमारा ये does not किसके लिए आया है, S के लिए। S जो कि B को फेस कर रहा है वो R और Q के एडजेसेंट नहीं बैठेगा। S R के एडजेसेंट नहीं बैठेगा और Q के एडजेसेंट, मतलब R के पास नहीं बैठेगा और Q के पास S नहीं बैठ सकता। मतलब S हमारा यहाँ R के पास नहीं बैठेगा और यहाँ भी नहीं बैठेगा Q के पास। सो S के लिए एक ही पोजीशन बची हमारी यहाँ, और इस केस में R के पास S नहीं बैठेगा और Q के पास भी S नहीं बैठेगा, इधर भी नहीं और इधर भी नहीं। तो इस केस में S कहीं भी नहीं बैठ सकता। सो ये केस हमारा कैंसल्ड आउट। नाउ E के सेकेंड राइट D बैठेगा, E के सेकेंड राइट D बैठेगा। सो E के, अगर हम E को यहाँ बैठाते हैं तो E के फर्स्ट राइट सेकेंड राइट D यहाँ नहीं आ सकता। E को यहाँ बैठाएंगे तो E के फर्स्ट और सेकेंड राइट D यहाँ आ सकता है। E को अगर हम यहाँ बैठाएंगे तो E के फर्स्ट और सेकेंड राइट यहाँ नहीं आ सकता। सो E को यहाँ बैठाएंगे, E के फर्स्ट और सेकेंड राइट D इधर आएगा। अब इसमें बोला था S B को फेस करेगा, सो S के सामने B बनाएंगे और एक पोजीशन बची, यहाँ पे आएगा F, और इन्होंने बोला है F डज नॉट फेस T, F T को फेस नहीं करेगा, मतलब F के सामने T यहाँ नहीं आ सकता, तो T आएगा यहाँ, और यहाँ पे एक पर्सन बचा हमारा U। सो दिस इज डन। नाउ ये है हमारी रैंकिंग बेस्ड पजल, ऑर्डर एंड रैंकिंग वाली पजल बोलते हैं इसे। 8 persons are working in a company and have different salaries। 8 persons कंपनी में काम करते हैं, उन सबकी अलग अलग सैलरीज हैं। No two persons salary is same, किसी भी 2 पर्सन की सैलरी सेम नहीं है। P सैलरी इज फोर्थ लोएस्ट, 8 पर्सन है तो 8 पर्सन के लिए ऑर्डर एंड रैंकिंग में हम फर्स्ट इधर देते हैं, सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8। P की सैलरी ये होगी, इस पर्सन की सैलरी होगी हाईएस्ट और इसकी होगी लोएस्ट। नाउ B सैलरी इज फोर्थ लोएस्ट, B की सैलरी फोर्थ लोएस्ट है, मतलब कि नीचे से फोर्थ नंबर पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, B की सैलरी फोर्थ लोएस्ट है, बट ग्रेटर देन दैट ऑफ D, लेकिन D से ज्यादा है B की सैलरी, तो ऊपर, ज्यादा वाला हमेशा ऊपर जाएगा। D से ज्यादा है B की सैलरी, तो हम ऐसे डिनोट करेंगे इसे। Now C salary is more than only 1 person। C की सैलरी बस एक पर्सन से ज्यादा है, बाकी सबसे कम है, तो मतलब C की सैलरी बस इस पर्सन से ज्यादा होगी और बाकी सबसे, आप देख सकते हैं बाकी इन सबसे कम है C की सैलरी। सैलरी ऑफ D is not the lowest in the company। D की सैलरी लोएस्ट नहीं होगी, मतलब D हमारा यहाँ पर नहीं आ सकता, D की सैलरी लोएस्ट नहीं है। और बोला था B के नीचे आएगा D, B के नीचे आप देख रहे हैं B के नीचे है D, सो B के नीचे D यहाँ नहीं आ सकता, तो B के नीचे D यहाँ आएगा। सैलरी ऑफ E इज सेकेंड हाईएस्ट इन द कंपनी। E की सैलरी सेकेंड हाईएस्ट है, ये है हाईएस्ट और ये है सेकेंड हाईएस्ट, मीन्स E यहाँ आएगा। सैलरी ऑफ F इज ग्रेटर देन H। F की सैलरी ज्यादा है H से, बट नॉट हाईएस्ट इन द कंपनी। बट, अब ये बट किसके लिए आता है, बट आता है हमारा फर्स्ट पर्सन के लिए, मतलब F के लिए यूज हुआ है बट हमारा, मतलब कि F की सैलरी जो है वो हाईएस्ट है कंपनी में, हाईएस्ट नहीं है, बट नॉट हाईएस्ट इन द कंपनी, लेकिन F की सैलरी जो है वो हाईएस्ट नहीं है, मतलब F जो है फर्स्ट पोजीशन पे तो नहीं आएगा,
H से ज्यादा है लेकिन हाईएस्ट नहीं है, तो मतलब F फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आएगा। सैलरी ऑफ G इज नीदर द हाईएस्ट नॉट द लोएस्ट इन द कंपनी। G की सैलरी ना तो हाईएस्ट है ना तो इधर आएगा, ना ही G की सैलरी लोएस्ट है, ना ही G इधर आएगा। सैलरी ऑफ G लाइज बिटवीन E एंड F। E एंड F के बीच में है कहीं G की सैलरी। सो अब हम इसे प्लेस करेंगे। अब E और F के बीच में है, E और F के बीच में है G की सैलरी। सो E और F E और F के बीच में है G की सैलरी। यहाँ G को प्लेस करेंगे हम E और F के बीच में। G क्योंकि इधर नहीं आ सकता और इधर नहीं आ सकता। अब D और B ये हो गया हमारा। F और H के ऊपर है F, H इधर आएगा, H के ऊपर F ये रहा H के ऊपर, और यहाँ पे एक पर्सन कौन सा बचा हमारा A। सो दिस इज इट। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।